हाँ बच्चों, तो अपन चर्चा करेंगे अपने कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था, अपन ने 13 से स्टार्ट किया था कि भाई अगले 5 दिन लगातार 5 त्योहार आएंगे। 13 को धनतेरस आ गई, 14 को रूप चतुर्थी आ गई, रूप चौदस आ गई, 15 को अमावस्या को अपने दीपावली आ गई। ठीक है, और फिर 3 तो वो हो गए और 2 इधर हैं अपने किधर शुक्ल पक्ष में। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप देख पाओ। गोवर्धन पूजा क्या है? सॉरी, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा जो है, तो गोवर्धन एक्चुअली वो पर्वत कृष्ण जी ने जो उठाया, ठीक है, वो है गोवर्धन उस नाम से। ठीक है, इस दिन होता क्या है, गाय के गोबर से बने, गाय के गोबर से गोवर्धन पूजा। ठीक है, गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, फिर गाय के बछड़े से वो दिया और वो बुझाया जाता है। ठीक है, और बछड़े की पूजा की जाती है, गाय मतलब पशुधन की पूजा की जाती है। तो ये हो गई अपने गोवर्धन पूजा। इस दिन होता है अन्नकूट महोत्सव, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अन्नकूट महोत्सव कब होता है? गोवर्धन पूजा पे होता है, या यूं कह लो कि किस मतलब कार्तिक शुक्ल प्रथम या एकम या प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि, पड़वा, प्रतिपदा, एकम, ये अन्नकूट महोत्सव। अन्न से क्या मतलब है? अन्न से मतलब है अनाज, और कुट से मतलब है पहाड़। तो इसमें अनाज का पहाड़ लगता है, मतलब एक टीले नुमा, ऐसे जैसे देख रहे हैं अपन, ये चावल से ये ऐसे ही टीला लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अन्नकूट हो गया। होता कहाँ है? अपने श्रीनाथ जी राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। ठीक है, आरवीपी मैंने बताया था, रुद्र वल्लभ संप्रदाय और अपने पुष्टि मार्ग। ठीक है, ये हो गया श्रीनाथ जी, है ना, नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय, और ये भील जनजाति के अंदर ये फेमस है। इसमें होता क्या एक्चुअली, ये चावल का एक ये कुट, अन्न मतलब चावल का कुट का पहाड़ बनाया जाता है। ठीक है, फिर पहले राजा द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, एक तरह से मतलब यूं समझ लो कि भोग लगाया जाता है इस जो चावल यहाँ पहाड़ के रूप में इकट्ठा है इसका। और फिर भील जनजाति के लोग एकत्रित हुए रहते हैं, उनको परमिशन दी जाती है, वो एक एक अपनी झोली लेके आते हैं, और झोली में जितना वो अन्न मतलब चावल समा सकते हैं उतना वो समा के ले जाने की उनको अनुमति होती है। ये अन्नकूट महोत्सव है, जिसको अपन भीलों की लूट भी बोलते हैं। तो देखो, ये गले में आप झोली देख रहे हो, तो इसकी झोली में इतना है, तो ये भर के चल दिए, ये देखो ये। ठीक है, ये सिर पे रख के चल दिए। ठीक है, तो झोली में जितना आ गया, जितना आप समेट सको उतना समेट के ले जाने की आपको अनुमति होती। तो ये हो गया भीलों की लूट। देख पा रहे हो इसमें आराम से, इसमें तो देखो लूट लूट के भर रहे हैं, और ये बाहर गेट से बाहर निकलते हुए ये अपना अपना थैला झोली भर के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे थोड़ा सा मैं पढ़ दूं। लालन की सूरज पर विराजते हुए इसके बाद अन्नकूट के दर्शन खुले। इन दर्शनों में स्थानीय लोगों के साथ वहां के गुजराती एवं दूर दराज से आए लोगों में सैकड़ों दर्शनार्थियों ने लाभ किए, जिससे दर्शन देखते रात चौदह इसके बाद रात्रि मतलब गोवर्धन वाले दिन, है ना, गोवर्धन वाले दिन रात्रि को करीब 11 बजे परंपरागत रूप से आदिवासियों के लिए अन्नकूट की लूट की शुरुआत के तहत जैसे ही मंदिर के पट खोले गए, तो धी धी करते हुए आदिवासियों ने मंदिर में प्रवेश किया और अपने साथ लाई गई गठरी गठरी में जितना चावल का प्रसाद समेट सकते थे समेटा और घरों की ओर चल दिए। ये नजारा देखने लायक था, जिसमें कई आदिवासियों ने तो इतने चावल अपनी गठरी में भर लिए थे कि उनसे गठरी नहीं उठाई जा रही थी। इस दौरान वहां मौजूद कई दर्शनार्थियों ने इन आशीर्वादों से ही प्रसाद प्राप्त किया। ठीक है, तो ये है अपने अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, और इस दिन क्या होता है अन्नकूट महोत्सव, अपन जैसे देखते हैं, ये मारकपाली है ना, मारकपाली की सवारी निकलती है अपने जयपुर के अंदर। ठीक है, मारकपाली। ठीक, जयपुर में भी अन्नकूट यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन यह सवारी निकाली जाती है। किसकी? मारकपाली की सवारी अपने जयपुर में, मारकपाली। ठीक है, इसमें कुश एवं अन्य घास की बहुत मोटी बांद्रवाल, है ना, कुश एक घास होती है, कुशा घास, डाब जिसको बोलते हैं, वो है कुशा घास। ठीक है ना, कुश एवं अन्य घास की बहुत मोटी बांद्रवाल राजप्रसाद के मुख्य द्वार पर पूजा करके बांधी जाती है ना। कुश, कुश लव और कुश जो है, तो कुश एक तरह की घास होती है, मोटी घास। ठीक है ना, डाब जिसको बोलते हैं, अन्य घास बहुत मोटी बांद्रवाल मतलब यूं ऐसे यूं पिरो के यूं पत्तों की माला यूं गेट पे लगाई जाती है, उसको अपन बांद्रवाल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपने गोवर्धन मतलब कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसका एक वीडियो है, ये अपन देख सकते हैं, अन्नकूट महोत्सव।
है ना। ये अन्नकूट महोत्सव का वीडियो, इसमें दो चीज महसूस करना, आता हूँ धींग धींग की आवाज है जो वो, और देवश्री नाथ जी नाथ द्वारा अन्नकूट लूट महोत्सव 2021 बाय अन्नकूट महोत्सव, है ना। तो आप महसूस करो एक तो धींग धींग की आवाज और किस तरह से एक जो जोश है, उत्साह है वो। ये प्रसाद ले रहे हैं, देखो इनसे गठरी भर भर के ले जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था अपने बिलों की लूट। ठीक है, ये अपने मेल फाइल में ये उसी का वीडियो का स्टिल है, आप उसमें जाके बिलों की लूट, गोवर्धन पूजा, अपने नाथ द्वारा राज संबंध। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं भैया दूज त्योहार। ठीक है, भैया दूज। ठीक है, भैया दूज, अब जैसे द्वितीय तिथि इसको दूज बोलेंगे तो भैया दूज, है ना, इसको यम दूज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया राजा जो वो यम समान है। ठीक है, वो देखते हैं अपन कैसे अपने भाई को जीता यम से। देखो क्या है, सूर्य की पत्नी संज्ञा का एक बेटा यम और एक बेटी का नाम यमुना था। तो सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा और उनके एक बेटा जिसका नाम यम और बेटी का नाम यमुना। समझ गए? यहां तक कहा जाता है कि एक दिन यम अपनी बहन के पास गए थे, है ना, यम अपनी बहन यमुना के पास मिलने गए। ठीक है, ससुराल गए थे, मतलब यमुना ससुराल में थी और यमुना के ससुराल मिलने गए यम। तब यमुना ने अपने भाई को तिलक लगाया और भोजन कराया। इसी दिन को हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं। और भाई दूज मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है कि इसी कथा में इस पर्व के दूसरे नाम का अर्थ छुपा हुआ है। देखो क्या है, यमुना ने अपने भाई यम को इतने अच्छे से स्वागत किया। यमुना ने अपने भाई यम का इतने अच्छे से स्वागत किया कि उसके भाई ने उसे खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में यमुना ने अपने भाई से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाए जाने के लिए कहा। चूंकि उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, है ना, तिथि देखो कैसे लिखते हैं, तिथि, है ना, तिथि थी, इसलिए उस दिन यम द्वितीया नाम पड़ा। यही कारण है कि इस दिन को हम यम द्वितीया नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भाई अत्यंत खुश हुआ, बहन ने जो उसका अतिथि सत्कार किया ससुराल में। ठीक है, तो फिर भाई ने मांग क्या मांगती है बहना ने ये मांगा कि बस ये दिन अपने भाई बहन की प्रेम के रूप में ही जाना जाए, तो इसलिए नाम पड़ गया यम द्वितीया। चूंकि उस दिन दूज थी तो नाम पड़ गया भाई दूज, ऐसे। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो अपन को ध्यान रखना है। फिर तीसरा अपन देखते हैं, इसी दिन तृतीया को गरुड़ मेला बढ़ता है बंसी पहाड़पुर भरतपुर में। तो इसको याद कैसे रखना है, गरुड़ तृतीया, ऐसे गरुड़ तृतीया अपने बंसी पहाड़पुर भरतपुर। फिर आते हैं अपन छठ पे। ठीक है, छठ, ये छठ पूजा है अपने, बहुत फेमस है खास तौर पे बिहार के अंदर। ठीक है, छठ पूजा डाला छठ बोलते हैं इसको, डाला छठ या छठ पूजा। छह पे आ गए ना अपन, छठ। ठीक है, डाला छठ पूजा, इस दिन सूर्य पूजा की जाती है। ठीक है, सुबह सुबह एक्चुअली क्या होता है, जैसे जहां नदी है, जैसे बंगाल के आपने बिहार के अंदर तो गंगा नदी में उतर के और ऐसे सूर्य की पूजा की जाती है। और जहां आजकल जैसे जयपुर में जैसे रहते हैं बंगाली, यूपी, तो क्या करते हैं, जमीन के अंदर खड्डा खोद लिया जाता है और फिर उसमें प्लास्टिक लगा के और वाटरप्रूफ करके उसमें पानी भरा जाता है और फिर महिलाएं सुबह सुबह ये अर्घ सूर्य को देती हैं। ठीक है, काफी अच्छी इसकी वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे डाल के, डाला छठ। तो ये ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज पानी। ठीक है, ये है, तो छठ आती है अपने कार्तिक माह की छठ है,
दिवाली वाले महीने में शुक्ल पक्ष में आ गए तो कार्तिक छठ बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर काफी फेमस है डाला छठ। ठीक है, ये अपने बिहार प्रांत का सबसे फेमस त्योहार है ऐसे। वैसे राजस्थान में मनाया जाता है लेकिन ज्यादा फेमस वहां है, तो छठ पूजा ये हो गई। फिर छठ पूजा के बाद अष्टमी आ गई 8, उस दिन है गोपाल अष्टमी। ठीक है, गोपाल अष्टमी बोल सकते हैं, गोपाल अष्टमी बोल सकते हैं। गोपाल मतलब पशुपालक जो वंश है वो गोपाल अष्टमी। गाय बछड़े की पूजा की जाती है, जैसे अपने गोवर्धन पे देखा था, ये गोपाल अष्टमी। गोपाल जी मतलब कृष्ण जी से रिलेटेड है, ऐसे गोपाल अष्टमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आंवला अष्टमी, आंवला नवमी। ठीक है, आंवला नवमी, इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। इसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं, क्योंकि क्या अक्षय नवमी बोला जाता है आंवला नवमी। अक्षय नवमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंवला किसी भी तत्व की कमी नहीं होने देता, कभी मतलब अक्षय नहीं होने देता शरीर में, इसलिए आंवले को क्या बोलते हैं? अमृत फल बोलते हैं। तो 9 आंवले है ना, आंवले को 9 नहीं कहना है, मतलब 9 आंवले खा जाने अपने को, ऐसे तो आंवला नवमी। ठीक है, और आंवला जो है भगवान विष्णु का क्या है? प्रिय फल है। ठीक है, आंवला विष्णु जी का प्रिय फल है। वैसे अपने देखा था कि विष्णु जी की जो वाइफ, उनका नाम क्या? तुलसी भी अपने को मिलता है। ठीक है, तुलसी एकादशी इधर देखी थी, अभी अपन किस पक्ष में देखी? तुलसी एकादशी, रमा एकादशी। अभी शुक्ल पक्ष में देखेंगे क्या आएगा। तो अभी अपन ने आंवला देख लिया, आंवला नवमी। ठीक है, कि कुष्मांडा नवमी है ना। कुष्मांडा क्या होता है? कुष्मांडा दुर्गा माता का 4th है, ये G8 था का 4था रूप है कुष्मांडा। ठीक है, कुष्मांडा मतलब सबसे पहला अपने शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, और चौथा है कुष्मांडा। इस दिन पूजा होती है। फिर ये धात्री नवमी। ठीक है, धात्री नवमी बोलते हैं संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती है महिलाएं, इसको अपन धात्री महिला वो होती है जो स्तनपान कराती है बच्चे को, तो संतान प्राप्ति के लिए धात्री नवमी को पूजा की जाती है। इस दिन द्वापर युग का भी क्या होता है? आरंभ होता है। युग ऐसे अपन को याद रखने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, STD के। ठीक है, ये अपने आंवला नवमी देख रहे हैं अपन, इधर भगवान विष्णु देख रहे हैं, ये आंवला हो गया अपने अमृत फल, और ये आंवले की पूजा करते हुए अपने। ठीक है, तो ये थी आंवला नवमी। क्या क्या देखा अपन ने? डाला छठ, गोपा अष्टमी और आंवला नवमी। पारा याद रखो, से अपना आप याद हो जाएगा। तो आंवला नवमी ये है ना, इसको अक्षय नवमी भी बोला इसे। ठीक है, तो अक्षय तृतीया देखी थी अपन ने। अक्षय तृतीया कहाँ आई थी? बैसाख के अंदर आई थी। ठीक है, बाल विवाह जो मैंने बताए थे इधर अपने शुक्ल पक्ष में ही। और यह आंवले नवमी, अक्षय फल। फिर आ गया अपने सबसे इंपॉर्टेंट सावा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सावा आ गया अब सीन के अंदर, है ना। सावा आ गया अपने। सावा कौन सा आ गया? ये देवउठनी ग्यारस, सबसे इंपॉर्टेंट सावा है। ठीक है, देवउठनी ग्यारस एकादशी बोलते हैं, 1 और 10 एकादशी ग्यारस, और इसको तुलसी एकादशी भी बोला जाता है। तुलसी एकादशी जैसे रमा एकादशी अपन देखा, तुलसी एकादशी। इसको अपन प्रबोधनी ग्यारस भी बोलते हैं, प्रबोधनी, क्योंकि प्रकाश का एक तरह से ये परिचय का, प्रबोध का मतलब है प्रकाश, प्रज्ञा। ठीक है, प्रबोधनी एकादशी, क्योंकि ईश्वर विष्णु जाग गए। क्यों? ठीक है, विष्णु जागृत अवस्था में थे जो अब जाग गए, इसलिए अपन बोलते हैं देवउठनी एकादशी। इसको तुलसी शालिग्राम है ना, तुलसी शालिग्राम का विवाह भी इसी दिन हुआ था। शालिग्राम मतलब विष्णु, मैंने बताया था जब इधर रमा एकादशी पढ़ी थी किस पक्ष में, वहां भी। तो तुलसी शालिग्राम का विवाह इसी दिन हुआ अपने देवउठनी ग्यारस पे। ठीक है ना, इसी दिन, इसलिए इस दिन विवाह का ये अद्भुत सभा होता है, किसी से मुहूर्त निकलने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तब फेरे करो। ठीक है, तो तुलसी शालिग्राम का विवाह इसी दिन हुआ था। ठीक है, तुलसी तो मतलब विष्णु जी की वाइफ रमा लक्ष्मी, एंड इधर अपने शालिग्राम विष्णु जी का नाम है। प्रबोधनी एकादशी इसलिए मतलब प्रकाश में आए, चेतना मिली भगवान विष्णु को जो इतने दिन निंद्रा में थे। तो ये हो गया अपनी देवसैनी एकादशी। ठीक है, अब देवसैनी एकादशी क्या? देखो, आषाढ़ शुक्ल ग्यारस है ना, आषाढ़ शुक्ल। ये आषाढ़ क्या है? जैसे आप देखोगे, मैंने आपको पढ़ाए थे, छमाई पढ़ाई थी, है ना, 2 छमाई पढ़ाई थी। तो इधर पढ़ा था अपने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भादवा। तो ये जो आषाढ़ है ना, इसमें इसकी जो अपन ने पढ़ी थी शुक्ल ग्यारस, तब देव सो गए थे। अब अपन ने देखा ये तो हो गया भादवा। फिर अपन इधर देखते हैं तो आता है अपने आश्विन, ठीक है, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष और माघ और फागुन। ठीक है, तो अब उठ कहाँ गए? उठ यहां गए। तो देखो, ये 1, 2, 3 और 4 है कि नहीं है? बिल्कुल 4 महीने बाद वो जगते हैं। ठीक है, यहां से देखो 1 महीना हो गया, ये 2 महीना हो गया। ठीक है, यहां से 3 महीना हो गया, ये 4 महीना हो गया। तो 4 महीना निंद्रा में थे। देखो 4 माह विष्णु अगले 4 माह क्षीर सागर में निंद्रा अवस्था में चले गए थे। कब? आषाढ़ माह में। ये आषाढ़
मैंने पढ़ाया था ना आपको, आषाढ़ शुक्ल नवमी में हुई थी कुकी का जन्मदिन, ठीक है, उसके 2 दिन बाद ये है अपने, ठीक है, कि देव सो गए लेकिन गुरु जग रहे, टेंशन ही मत करो। तो गुरु पूर्णिमा थी आषाढ़ पूर्णिमा को। तो विष्णु अगले 4 माह क्षीर सागर में चले गए निद्रावस्था में, है ना, क्षीर सागर में चले गए, कहाँ क्षीर सागर में, किसमें, निद्रावस्था में चले जाते हैं। क्षीर सागर वर्तमान में कहा है मानसरोवर झील, अपने जो कैलाश मानसरोवर झील अपन तिब्बत में देखते हैं वहां, वो क्षीर सागर है, ठीक है। ये चातुर्मास का आरंभ हो जाता है अपने आषाढ़ माह से। 4 माह जो देवता सो रहे हैं, तो 4 माह कौन से हो गए, 1, 2, 3 और 4, कार्तिक एकादशी को वो जग जाएंगे, है ना। तो आषाढ़ के अंदर जो नींद में गए थे, आषाढ़ में जो नींद में गए, वो कार्तिक के अंदर कार्तिक एकादशी को जग जाते हैं, है ना। शुक्ल एकादशी को सोए हैं और शुक्ल एकादशी को ही जगे। बस आषाढ़ माह में सोए थे, आ गई नींद, आषाढ़ माह में आ गई नींद, सो गए, और फिर कैसे कार्तिक जग गए। तारीख के पक्ष और तारीख सेम है, शुक्ल एकादशी सोने और जगने की, सोने का आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, जगने की कार्तिक शुक्ल एकादशी, ठीक है। ये है 4 माह नींद में थे, और नींद में कहां थे, क्षीर सागर में थे। ऐसे ही अपने को ध्यान में रखना, देव उठनी 11। विवाह का महत्व इसलिए क्योंकि तुलसी शालिग्राम का विवाह। फिर आ जाते हैं अपन पूर्णिमा पे। पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, जैसे कार्तिक नाते मैंने बताया था, तो स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है इस कार्तिक पूर्णिमा पे। 1 महीने का स्नान पूरा होता है, इसको त्रिपुर पूर्णिमा भी बोलते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा, ठीक है। गुरु नानक जयंती भी बोलते हैं इसको, गुरु नानक, ठीक है ना, गुरु नानक जयंती, जो अपने सिख धर्म में प्रथम गुरु हुए हैं वो। वैसे अपन सिख धर्म पढ़ेंगे अभी, अन्य धर्मों के त्योहार उसमें आएगा। अब देखो गुरु नानक जयंती का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, इसका बिल्कुल विलोम देखो इधर अपने अमावस्या के अंदर, अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या थी उस पर कहते दीपावली थी, उसके 15 दिन बाद आ गई ये गुरु नानक जयंती। तो इस पे गुरु नानक जयंती सिखों के मतलब प्रथम गुरु हैं, तो सिख धर्म के अंदर बड़ी आस्था है। तो एक्चुअली दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में भाई दिवाली पे तो पटाखे छुड़ाई अमावस्या पे 15 दिन पहले, और जितने दिवाली पे पटाखे छूटते हैं ना, उससे कहीं गुना, मतलब ये मान लो डबल से भी डबल कई गुना पटाखे छुड़ाए जाते हैं गुरु नानक जयंती पे। तो सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है इसके ऊपर कि दिवाली पे इतना पॉल्यूशन हुआ, उसके 15 दिन बाद फिर उससे कई गुना ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर झेलना पड़ता है पटाखों के कारण, है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर गाइडलाइन दी थी कि दीपावली और दीपावली के 15 दिन आने वाला त्योहार कौन, गुरु नानक जयंती पे किसी भी तरह कोई पटाखा दिल्ली के अंदर नहीं चलाया जाए, खासतौर पर गुरु नानक जयंती। ऐसे अपन को ध्यान देना। ये न्यूज़पेपर में था और आईएएस मेन में क्वेश्चन आया था कि जैसे उसमें दिवाली को और पटाखों को, दिवाली पटाखे और ऐसे जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उनको लिंक किया हुआ था दिल्ली के पॉल्यूशन के संदर्भ में और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के संदर्भ में। ये क्वेश्चन था आईएएस मेन में, है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो गुरु नानक जयंती मतलब 15 दिन बाद ऐसे याद भी रहेगी अपने को। फिर इसी दिन क्या होती है, सत्यनारायण पूर्णिमा भी होती है। कौन, सत्यनारायण पूर्णिमा। और स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है इस दिन, सत्यनारायण पूर्णिमा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व। जैसे स्नान का महत्व तभी तो मैंने बताया कार्तिक नहा रहे, गाँव के अंदर कार्तिक नहा रहे, अग्नि नहा रहे, ऐसे, ठीक है। तो स्नान का बहुत ज्यादा महत्व। तो इस दिन ये कुछ मेले लगते हैं अपने, ठीक है, जहाँ स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जहां जहां प्रमुख प्रमुख झीलें हैं, कुछ त्रिवेणियां हैं, ठीक है, वहां ये मेले बढ़ते हैं, क्योंकि भाई नहाने के लिए तो पानी चाहिए। तो पानी आएगा तो तालाब में या किसी नदी में या त्रिवेणी पर, तो वहां ये 5 मेले बढ़ते हैं। तो इससे पहले भी जब कभी मेले आए तो आप अच्छी तरह जानते हो मेले अपन किस पे देखते हैं, वेरी गुड, मैप पे देखते हैं। तो पहले मैप पे देखते हैं अपन ये मेले, है। तो ये आ गया अपने पास मैप किसका, कार्तिक पूर्णिमा का, जहां मेले बढ़ते हैं कार्तिक पूर्णिमा। टोटल 5 साइट आएंगी। स्नान का महत्व, इसको कार्तिक नान भी अपन जैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने बीकानेर के अंदर ही कोलायत, ठीक है, कोलायत झील है, अपने कपिल मुनि सांख्य दर्शन के आचार्य, तो वहां कोलायत झील में मेला बढ़ता है। फिर यूं ऐसे पहले तो ये तीनों यूं एक साथ देख लो। तो एक तो कोलायत, फिर दूसरा अपने पुष्कर अजमेर के अंदर झील है, वेल नोन अपने झील, और तीसरा है कपिल धारा, ठीक है। तो देखो एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो अपन को ध्यान में रखना है कि ये कोलायत में तो है कपिल मुनि, क्या, कपिल मुनि, और इधर जो अपन ये देख रहे हैं सीताबाड़ी 12 में ये है कपिल धारा। तो कपिल कपिल तो दोनों जगह है, लेकिन ऊपर कपिल मुनि है सांख्य दर्शन और नीचे धारा है कपिल धारा। तो ध्यान रखना है, कपिल पढ़ते स्टूडेंट कर देता है बीकानेर, कपिल धारा को भी नो, कपिल मुनि इज बीकानेर एंड कपिल धारा है सीताबाड़ी 12, ठीक है। सीताबाड़ी है ना, ये सीताबाड़ी है, ये सीता माता नहीं है। सीता माता कहाँ है, सीता माता अपना छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ है, ठीक है। और
सीता बाड़ी कहाँ है, भैसे बाड़ी और भैसे बारा। ठीक है, ये काफी डिटेल में मैं पहले ही बता चुका हूं कई बार। ठीक है, तो कोलायत कपिल मुनि इज बीकानेर एंड कपिल धारा इज बारा। ठीक है, और पुष्कर मैंने बीच में बताया, तो 3 तो ये हो गए। फिर 3 ये हो गए। अब चौथा है देखो अपने रामेश्वरम। ठीक है, अपने रामेश्वरम त्रिवेणी है कि मतलब चंबल तो इधर से यूं आ रही है, अपने चंबल इधर से बनास आ रही है और इधर एमपी में से सीप आती है, तो तीनों नदियां हैं स्वामिमधुपुर रामेश्वर के अंदर यहाँ संगम होता है, तो ये हो गया ये संगम। ठीक है, एक 12 के बिल्कुल इधर पड़ोस में देखो अपने चंद्रभागा, झालारा पाटन घंटियों का शहर झालावाड़ वहां, तो इधर सीताबाड़ी कपिल धारा और इधर चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा उधर धारा कपिल धारा, सीता माता सीता बाड़ी, और ऊपर कपिल मुनि, बीच में पुष्कर, और ये अपने स्वामिमधुपुर रामेश्वर है ना। रामेश्वरम बोलते थे, रामेश्वर एक रामेश्वर तो अपने तमिलनाडु है और ये रामेश्वरम यहाँ का है। समझ गए? तो ऐसे ये अपने पास ये आएगा, ये मैप ऐसे अपन को ध्यान में रखना। 5 साइड्स होगी टोटल, 1 2 3, ठीक है, फिर 4 और 1 5, ऐसे 5 साइड है अपने कार्तिक की। ठीक है, फिर वो मेन शीट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे था। मेन शीट में देखो, अब जिससे क्या मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले अपन पुष्कर में देखते हैं, पुष्कर मेला। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा से ये शुरू होता है। ठीक है ना, कार्तिक मतलब अष्टमी से शुरू होता है, 11 पे खत्म होता है। अष्टमी से शुरू होता है, पूर्णिमा मतलब सॉरी 8 से शुरू होता है, पूर्णिमा पे खत्म होता है 15 पे। पुष्कर मेला तो मैंने बताया, मेले सारे अमूमन पूर्णिमा पे खत्म होते हैं, इसे एक नेचुरल प्रकाश की व्यवस्था अपने पास हो। पुष्कर मेला, पुष्कर को अपन कौन तीर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तीर्थराज बोलते हैं अजमेर में। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से चालू होता है और माघ कृष्ण द्वितीया को खत्म होता है। ठीक है, पशु मेला क्लाइमेक्स तो ये 15 को होता है अपने पूर्णिमा पे, लेकिन कार्तिक के बाद अगला महीना आता है कौन सा, माघशीस है ना। तो माघशीस कृष्ण की 2 तारीख को ये खत्म होता है और 8 को चालू हुआ, तो 7 दिन तो हो गए अपने किसके, इधर के अपने कार्तिक के, और 2 दिन हो गए माघ के, तो 7 और 2 दिन। और जो क्लाइमेक्स होता है ये पूर्णिमा पे होता है, अपने कार्तिक पूर्णिमा पे। ठीक है, ये है। तो पुष्कर पशु मेला कार्तिक माह में बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं। कई बार यूं पूछ लेते हैं कि हिंदी माह कौन सा, तो कार्तिक हो गया। इंग्लिश माह कौन सा, अक्टूबर हो गया, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा अपन ने कोलायत झील देखी, अपने कपिल मुनि मेला बीकानेर। ठीक है, तीसरा देखा कपिल धारा देखा अपन ने, ये कपिल मुनि है, सांख्य दर्शन के मुनि, याद रखना, इसमें गलती मत करना। कपिल मुनि सांख्य दर्शन बीकानेर। कपिल धारा ये सीताबाड़ी बारा। ठीक है, सहरिया जाति का ये कुंभ है, सहरिया जाति अपने 12 के अंदर। ठीक है, फिर चंद्रभागा पशु मेला या झालारा पाटन के अंदर है। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला कब बढ़ता है अपने, कब, कार्तिक पूर्णिमा पे। ठीक है, फिर रामेश्वरम मेला, रामेश्वरम मेला ये स्वामिमधुपुर में 3 नदियों का संगम है, चंबल बनास और सीप, जैसा मैंने आपको बताया। तो ऐसे इसको मैप के ऊपर अपन को ध्यान में तभी समझ में आएगा। अच्छा समझ गए? ये हो गया अपने पूर्णिमा पे, पूर्णिमा महीना खत्म हो जाता है, तो यहाँ महीना खत्म हो गया अपने कार्तिक। उसके बाद आएगा अपने माघशीस, माघसर या अहन। अब एक मैं आपको सुपर माइक्रो दिखाता हूँ कार्तिक के, है ना। ये देखो अपने कार्तिक माह के सुपर माइक्रो, ये याद रखना अपने को ऐसे। ठीक है, ऐसे अपने को बनाना है। इसमें देखो क्या है, पहले कृष्ण पक्ष का अपन देख लें। क्या 4 को करवा चौथ आ रही थी, मिट्टी के बर्तन देखे थे अपने, करवा चौथ। अष्टमी को क्या था, अष्टमी को क्या, अहोई अष्टमी। तो मैंने कैसे बताया था, यहाँ तक कि 3 कैसे याद रखने की, करवा चौथ न होए रमा से, है ना, न का मतलब अहोई, तो करवा चौथ न होए रमा से, तो करवा चौथ, अहोई अष्टमी, और रमा से रमा एकादशी। ठीक है, ये हो गया, तीनों से याद रखने। फिर ये धनतेरस, 13 का धनतेरस, 14 का रूप चौदस, और 15 का आ गया अमावस्या दीपावली। ठीक है ना, है ना। प्रकाश, हिड़े की पूजा अपन ने देखी थी, हीड़ की पूजा, प्रकाश। ठीक है, फिर आज जो अपन ने नेक्स्ट देखा ये गोवर्धन। अब शुक्ल पक्ष में अपन ने क्या क्या देखा, 1 और 2 तो ये वो 5 त्योहार आ रहे, उन्हीं का गोवर्धन, एकम और भैया दूज, यम पूजा। तृतीया में अपन ने देखा गरुड़ तृतीया, 1 2 3 गरुड़ तृतीया। गरुड़ देख रहे अपन विष्णु का ही है, पंछी पहाड़पुर, ऐसे। तो ज्यादातर विष्णु की चीजें चल रही है। देखो अपन ने देखा रमा एकादशी, इधर विष्णु, फिर अपन ने गरुड़ तृतीया देख रहे हैं। फिर अपन देवउठनी 11 जो आएगी वो भी विष्णु शालिग्राम विवाह ही है, अपने तुलसी शालिग्राम विवाह। ठीक है ना। इन तीनों का कैसे याद रखना है, 6 8 9 का मतलब छठ, अष्टमी और नवमी। तो इसमें अपन क्या रखना है कि डाल गोपाल आंवला। ठीक है, डालो गोपाल आंवला, डालो गोपाल आंवला। तो डाला से डाला छठ, गोपाल से गोपाष्टमी, और आंवला से नवमी, आंवला नवमी। नो नहीं कहना आंवले को, नो आंवले खाते हैं।
ठीक है, तो डाला से छठ से डाला छठ, अष्टमी से गोपाष्टमी, गोपालाष्टमी और नवमी से आंवला नवमी। तो डाल गोपाल आंवला, है ना, मेरे को चाहिए क्योंकि ये अक्षय फल है, तो डालो गोपाल आंवला मेरी प्लेट में, मैं खा जाऊं। कितने? 9 आंवले। तो डाल गोपाल आंवला। ये तो देखा था अपन ने, क्या करवा चौथ का व्रत न होए रमा से, अच्छा से नहीं होता करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत न होए रमा से, और इधर डाल गोपाल आंवला। फिर 11 पे अपने देख रहा था देव उठनी 11 है, वो अपने सारा देखा ही कैसे विष्णु शालिग्राम मतलब तुलसी शालिग्राम का विवाह। 15 में अपने देखा कार्तिक पुण्य स्नान का बड़ा महत्व है, तो जहां जहां झीलें हैं वहां ये अपने कार्तिक पुण्य पे मेला भरता है। 3 महीने 5 अपने देखे, सबसे ऊपर बीकानेर में कपिल मुनि है, कोलाय झील, फिर पुष्कर, और नीचे 12 के अंदर कपिल धारा हाड़ौती के अंदर, सहरिया 12, ठीक है, ये है सीताबड़ी 12 शहरियों का कुंभ जिसको अपन बोलते हैं। फिर उसके बगल में झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा, और एक मधुपुर में रामेश्वरम, त्रिवेणी अपन ने देखी, चंपल बनास और सीप। समझ गए? तो ये कार्तिक पूर्णिमा पे अपने स्नान के महत्व संबंधी अपने मैप पे देखा। तो ऐसे करके ये अपना सुपर माइक्रो है कार्तिक माह का, इस तरह से अपन को ध्यान में रखना है। समय समय मैंने आपको क्लू बताए हैं, उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अब मार्कशीट, बिल्कुल छोटा ही है, देखो मार्कशीट बिल्कुल छोटा है, पोस्ट तो देख लो बिल्कुल ये इतना सही है कि नहीं। फिर माघ में थोड़ा सा आएगा, बाकी फागुन के अंदर कोई ज्यादा नहीं, बिल्कुल इजी है। जो अभी अपन ने कार्तिक में देखा ना, वो आंवला नवमी था, ये आंवला 11 से जो फागुन में आएगा, मैं सब बताऊंगा आपको, टेंशन मत करो, ऐसा सब चीजें आ जाएंगी अपने अपने समय पे, है ना। मैं तो बता रहा हूँ कि अभी अपन कहाँ चल रहे हैं, क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे अपने कार्तिक था। नेक्स्ट अपन देखेंगे मार्क्सिस, ठीक है। ऐसे इसका क्लू के साथ रिवीजन रखो और याद करो, क्वेश्चंस में अच्छे मदद करेगा। ओके।